हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम टॉपिक लेके आ रहे हैं, वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। उससे पहले हम क्या देखेंगे? समरी देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ टंग का, क्योंकि इससे ही रिलेशन है किसका? डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये जो फर्स्ट एरेक्नॉइड है, इसके कारण जो स्वेलिंग होता है उसको कहते हैं क्या? लिंगुअल स्वेलिंग। और जो बीच में यही जो लिंगुअल स्वेलिंग होता है वो पेयर में पाया जाता है। अब क्या है, तो लिंगुअल स्वेलिंग के नीचे एक स्वेलिंग होता है जिसको कहते हैं ट्यूबरकुलम इम्पार। और क्या है, तो फोरामेन सिक्कम। ये कहाँ पे होता है? फर्स्ट और सेकंड आर्क के बीच में, बिहाइंड द ट्यूबरकुलम इम्पार। ठीक है, और उसके बीच में नीचे में लार्जेस्ट स्वेलिंग होता है, ये भी सिंगल होता है। सिर्फ लिंगुअल स्वेलिंग क्या होता है? पेयर में होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। ठीक है, ये स्वेलिंग का क्या दूसरा नाम क्या है? तो कोपुला या हाइपोब्राकियल इमिनेंस। अब उसके नीचे एक और स्वेलिंग है, इसको क्या कहेंगे? इपीग्लोटियल स्वेलिंग। आपको समझ में आ गया होगा ये सारी स्वेलिंग क्या 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 हैं। यही क्या करेंगे? हमारे ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, देखिए अब लंग का फॉर्मेशन हो गया। ये बॉडी ऑफ लंग टंग है। ठीक है, और ये क्या है? सल्मन टर्मिनल सल्कस। ये क्या करता है? ये डिवाइड करता है एंटीरियर को पोस्टीरियर से। एंटीरियर क्या होता है? 2/3 होता है, और पोस्टीरियर क्या होता है? 1/3 होता है। ठीक है, ये रूट ऑफ द टंग है, और यहाँ पर ही क्या होता है? फोरामेन सिक्कम पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ग्लोटिस बन गया, जैसा कि पिक्चर में स्वेलिंग है उसी के अनुसार ये बना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ टंग कहाँ से होता है। तो ये डेवलप्ड होता है फ्लोर ऑफ द फेरिंग से। जैसे कि हम नेक है, नेक को बाहर निकालेंगे, उसको सीधा देखेंगे वहाँ से। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट होता है, मुकोसा, मसल और एक और। ठीक है, तो मुकोसा के बारे में पढ़ते हैं। तो मुकोसा जो टंग है वो कैसे डेराइव होता है? तो वो डेराइव होता है 1, 2, 3 फेरिंजियल आर्क से। और कहाँ पर? तो इंडोडर्मल सेल, मतलब अंदर वाला सेल से। एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स अपोजिट टू द 1, 2, 3 फेरेंजियल आर्क। मतलब म्यूकोसा जो टंग है वो डेवलप्ड होता है इंडोडर्मल सेल। कहाँ पर? तो फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स अपोजिट टू द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेरेंजियल आर्क। ठीक है, जो मसल डेवलप्ड होगा वो कैसे होगा? तो मेजोडर्म से होगा। किसका मेजोडर्म? ऑसिपिटल मायोटोमा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? हाइपोग्लोसल क्या होता है? नर्व आते हैं। ऑसिपिटल से कहाँ तक आता है? मसल ऑफ द टंग से आता है। इसलिए जब भी आप नेक पोर्शन में देखेंगे तो आपको हाइपोग्लोसल नर्व मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जो मुकोसा है वो डेवलप्ड हुआ इंडोडर्मिनल से, मसल डेवलप्ड हुआ मेजोडर्मिनल से। ठीक है, तीसरा होता है फाइब्रस स्ट्रोमा। ठीक है, अब आते हैं म्यूकोसा ऑफ द टंग में। जो एंटीरियर टूथड है ना, वो बनता है किससे? तो फर्स्ट फेरिंजियल आर्क से। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब टू लिंगुअल स्वेलिंग और ट्यूबरकुलम मिलता है तो क्या बनाता है? एंटीरियर टूथड। दूर की पिक्चर ड्रा करके बताता क्या था। जैसे कि यहाँ पे 2 स्वेलिंग था, यहाँ पर क्या था? ट्यूबरकुलम था। तो यही ऐसे बनता है क्या? एंटीरियर टूथड। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। पोस्टीरियर जो 1/3 है वो कैसे बनता है? तो जैसे अभी हमने पिक्चर में दिखाया था क्या? तो हाइपोब्रैंकियल इमिनेंस से, जिसका मेनली ऊपर वाला पार्ट जो क्रैनियल की तरफ है उससे बनता है पोस्टीरियर 1/3, और जो नीचे वाला पार्ट है उससे क्या बनता है? इपीग्लोटिस बनता है। तो पोस्टीरियर 1/3 क्या है? क्रैनियल जो हाफ है उससे क्या बनेगा? उससे डेवलप्ड होगा क्या? पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। ये मेनली कहाँ पे बनता है? तो ये बनता है अपोजिट टू दी थर्ड फेरिंजियल आर्क। ऐसे तो सेकंड से होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ था, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, थर्ड क्या करता है? ओवर ग्रोथ हो जाता है सेकंड पे, जिसके कारण क्या होता है? ये पोस्टीरियर 1/3 सेकंड से न बन के थर्ड फेरिंजियल आर्क से बनता है। सर्कस टर्मिनालिस क्या कहते हैं? सेपरेट करता है क्या किसको? एंटीरियर को पोस्टीरियर से। एक टर्म है, क्या है? लिंगुओ जिंजीवियल ग्रूव। ये क्या है? ये पार्शियली सेपरेट करता है टंग को किससे? बोथ एल्वियोलर मार्जिन से और फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी से। कौन? द लिंगुओ जिंजीवियल ग्रूव। याद रखिएगा ये बात। ठीक है, अब आते हैं म्यूकस मसल ऑफ द टंग।
अभी क्या पढ़ा, म्यूकोसा ऑफ द टंग, अब मसल ऑफ द टंग। जो मसल डेवलप्ड होता है वो कहाँ से होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मसल्स आते हैं मेनली कहाँ से आते हैं, डॉर्सल से वेंट्रल की ओर आते हैं, मतलब कि ओसिपिटल मायोटोम से वो क्या होंगे, नीचे की ओर आएंगे, डाउनवर्ड डेवलपमेंट होगा। और मेनली कौन से मायोटोम से, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। याद हो गया, लिंगुअल किससे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो मसल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये जो मायोटोम है वो बताया था ये कि जो मायोटोम है माइग्रेट क्या करता है, वेंट्रली माइग्रेट करता है, सुपरफिशियल तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। मतलब नेक जब देखिएगा ना तो आपको क्या होगा, मसल दिखाई देंगे और मेनली हाइपोग्लोसल नर्व जो क्या करता है, सप्लाई करता है, नर्व सप्लाई करता है कहाँ पर, तो मसल ऑफ द टंग में। देखिए हाइपोग्लोसल नर्व फॉलो ऑसिपिटल मायोटोम और इंटर करता है किस में, तो म्यूकोसा ऑफ द टंग, डेवलपिंग म्यूकोसा ऑफ द टंग। थर्ड क्या है, तो नर्व सप्लाई जानना बहुत ज़रूरी है। तो अंटीरियर जो टूथ है वो सप्लाई किया जाता है ड्यूल के द्वारा, क्योंकि ये किससे डेवलप्ड होता है, फर्स्ट आर्क से डेवलप्ड होता है, इसलिए इसमें कैसा इनर्वेशन है, तो ड्यूल इनर्वेशन है। पहला तो एक किससे होता है, लिंगुअल नर्व होता है जो जनरल सेंसेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है, कॉर्दा टिम्पैनी है जो टेस्ट प्रोवाइड करता है, सिर्फ एक जगह को छोड़ के, कौन सा, तो सल्कस टर्मिनालिस जो पढ़े थे, जो दोनों को सेपरेट करता है, वो एंटीरियर में ही आता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, ये दोनों से नहीं होता है इनर्वेशन, तो किससे होता है, तो उसमें होता है ये ग्लोसोफेरिंजियल नर्व से जो पोस्टीरियर 1/3 है। ये जनरल सेंसेशन भी प्रोवाइड करता है और टेस्ट भी प्रोवाइड करता है। अब मसल ऑफ द टंग पहले ही बताया है, हाइपोग्लोसल नर्व से। ठीक है, अब एनोमोलिस जो होगी वो क्या होगी, तो या तो टंग का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, एग्लोसिया, या तो टंग का फॉर्मेशन होगा लेकिन वो बहुत छोटा होगा, तो माइक्रोग्लोसिया। टंग का फॉर्मेशन होगा लेकिन वो बहुत बड़ा टंग हो जाएगा, मैक्रोग्लोसिया। टंग का फॉर्मेशन होगा लेकिन मेनली जो टंग होते हैं कैसा होता है, एक होता है, लेकिन क्या होगा कभी कभी दो हो बन जाएंगे। पिक्चर्स बताती हूँ, ऐसे जो हमारा मेनली टंग होता है वो इस टाइप का होता है, लेकिन बायोफिदा में क्या होगा, ऐसे जो स्नेक का हम लोग टंग देखते हैं ना उस टाइप का दिखेगा, तो इसको क्या कहेंगे, बायोफिदा। इसमें क्या होता है, फ्यूजन सही से नहीं हो पाता है दो लिंगुअल स्वेलिंग में। ठीक है, अब ये क्या है, टंग टाई। ये इसमें क्या होता है ना कि जो फ्रेनुलम है वो छोटा रह जाता है, थिक रह जाता है, जिसके कारण टंग के मूवमेंट में क्या होता है, ये प्रॉब्लम होता है और इसके कारण टंग के मूवमेंट नहीं हो पाते हैं। और एक और कारण है, क्योंकि डिफेक्टिव हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ लिंगो जिंजिवियल ग्लू। ठीक है, अब क्या देखते हैं, अब आते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन कैसे हो, चलिए अब देखते हैं थायराइड का डेवलपमेंट। जैसा कि हमने केस का लंग के डेवलपमेंट में पढ़ा था, दो स्वेलिंग होता है जिसको लिंगुअल स्वेलिंग कहते हैं, उसके नीचे एक क्या होता है, ट्यूबरकुलम इम्पार होता है, उसके बिहाइंड में ये थोड़ा नीचे क्या होता है, फोरामेन सिक्कम होता है, यहाँ पर से ही क्या होता है, तो ये थायराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, जैसे कि ये फोरामेन सिक्कम है, यहाँ से क्या होगा, एपिडर्मल डाउनवर्ड ग्रोथ होगा। ठीक है, सॉरी पिक्चर गलत है, क्या होगा, एपिडर्मल डाउनवर्ड ग्रोथ होगा और ये बाद में दो लोब में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे चलता है, तो ये क्या एपिडर्मल डाउनवर्ड ग्रोथ हो रहा है और ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ट्रैकिया से नेक तक जा रहा है। जैसे ही ये नेक पे जाएगा ये दो लोब में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट। क्या, थायरोग्लोसल डक्ट कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा, ये थायरोग्लोसल डक्ट स्टार्ट करेगा टंग से जस्ट बिहाइंड द ट्यूबरकुलम इम्पल्स, जैसे कि मैंने बताया था। उसके बाद ये क्या करता है, पास करता है टंग को और पहुंच जाता है कहाँ पे, नेक के पास, इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, इतना पिक्चर से तो ये समझ में आ गया। लेकिन जब ये जाता है तो इसको कहाँ पे रुकना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, ये भी होगा ना, ये तो डाउनवर्ड ग्रोथ होए जा रहा है, तो इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा लेक्चर पीछे में जाना होगा। जब हम इंडोडर्मिनल पॉच के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसमें पढ़ा था किसके बारे में, कॉर्डर फेरिंजियल कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब ये कॉर्डर फेरिंजियल कॉम्प्लेक्स आपको याद नहीं है तो मैं बताती हूँ, ये फ्यूजन होता है, ये कुछ नहीं है बट एक फ्यूजन है किसका, तो फोर्थ और फिफ्थ पॉचेज का। याद देखिए 1 2 3 4 और 5 के बीच में क्या था, ऐसे एक पॉच था ना,
4 और 5th का, उसी का ये क्या है, फ्यूजन से ये बना था, ठीक है, एंडोडर्मल पॉच। तो उसी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते थे कॉडर फेलिंजर कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, तो ये लिमिट करता है, क्या को लिमिट करता है, तो ये जो क्या है थायराइड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसको ये लिमिट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, इसको नीचे जाने नहीं देता है। तो वो क्या होता था, जैसे कि हमने देखा था, ये कॉडर फेरिंजियल आर्क क्या करता है, फ्यूज कर जाता है इधर से, जिससे कि इसका दोनवाद ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। क्या कर रहा है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो कॉडर फेरिंजियल डक्ट है ना, वो दो लोब होता है थायराइड ग्लैंड का, उसको डेवलप करता है, ठीक है। ये जो कॉडर था क्या, कॉडर फेरिंजियल कॉम्प्लेक्स, इसके बहुत सारे थ्योरीज हैं। तो एक कुछ थ्योरी में कहता है कि जो कॉडर फेरिंजियल कॉम्प्लेक्स है ये इसका 2 लोब बनाता है, लेकिन जो मैं बिलीव करती हूँ उसके अनुसार ये है कि ये जो 2 लोब है वो किसके द्वारा आया है, ये इंड है किसका, थायरोग्लोसल डक्ट का, जो मेनली कहाँ से आया है, तो लेटरल थायराइड लोब से आया है, ठीक है। और ये उसके बाद क्या है, जो कॉडर है जो क्या करता है, इसको रेस्ट्रिक्ट करता है। अब क्या कह रहा है, ये जो आया है ये किससे आया है, तो ये आया है लेटरल थायराइड लोब से, ठीक है। तो कॉडर फेरिंजियल क्या का फॉर्मेशन करता है, तो जो कॉडर फेरिंजियल कॉम्प्लेक्स है ये फॉर्मेशन करता है पाराफॉलिकुलर सेल का, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या है, थायराइड का डेवलपमेंट हुआ है। ये मेनली कैसा शेप का हो जाता है, ये बटरफ्लाई शेप का हो जाता है, ठीक है। जब ये बटरफ्लाई शेप का होता है तो क्या होता है, तो इसमें जो थायरोग्लोसल डक्ट हैं वो पूरी तरह डिजेनरेट कर जाते हैं। सिक्कम रहता है तो वो भी रेमनेंट की तरह रहता है, जो कहाँ पे दिखता है, टंग पे दिखता है, ठीक है। चलिए अब ये बुक देखते हैं, पीपीटी। इसमें क्या कह रहा है, ये जो थायराइड का डेवलपमेंट होता है वो बिगिन होता है थायराइड प्रीमोडियम से, जो कहाँ होता है, एंडोडर्मल प्रोफरेशन होता है बिटवीन ट्यूबरकुलम इम्पार एंड हाइपोग्लोसल इमिनेंस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जाता है, तो बायलोब डाइवर्टिकुलम तक जाता है, वही बायलोब डाइवर्टिकुलम तक जाता है, कहा ना। इसके डेवलपमेंट पे बहुत सारे थ्योरीज हैं, एक थ्योरीज ये भी है। इसमें क्या कह रहा है, इलोंगेशन ऑफ थायराइड डाइवर्टिकुलम टू फॉर्म थायरोग्लोसल डक्ट, ये क्या करता है, थायरोग्लोसल डक्ट को फॉर्मेशन करता है। ये कहाँ तक जाता है, तो ये डाउनवर्ड इन फ्रंट ऑफ हायोड थायराइड कार्टिलेज तक जाता है, कहाँ तक, तो हायोड और थायराइड कार्टिलेज तक ये क्या करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है। इसका फाइनल साइट कहाँ पर किस टाइम में पता चलता है, तो 7th वीक में, मतलब ये अपने डेस्टिनेशन पे 7th वीक में पहुंच जाता है, ठीक है। तो थायराइड जो फॉलिकल है वो डेवलप्ड होता है किससे, एंडोडर्मल सेल से, मेनली किससे, तो अल्टीमो ब्रांकियल बॉडी से, जो गिव राइज देता है पाराफॉलिकुलर सेल। लेकिन एक थ्योरी में क्या कहा गया है कि कॉडर कॉम्प्लेक्स फेरिंजियल कॉम्प्लेक्स के द्वारा पाराफॉलिकुलर सेल का डेवलपमेंट होता है, कुछ ने कहा है अल्टीमो ब्रांकियल बॉडी से होता है। तो यही क्या है, बहुत सारे थ्योरीज है। जो कैप्सूल और जो फाइब्रस सेप्टा है वो किससे बनता है, तो मेजोडर्म से बनता है, ठीक है। देखिए अब ये पिक्चर है, ये क्या है, थायरोग्लोसल डक्ट है, जैसा कि पिक में दिखा रहा है। ये हायोड बोन का डेवलपमेंट हो रहा है। ये टंग का पोस्टीरियर 1/3 है और ये टंग का एंटीरियर 1/3 है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्या है, ज़्यादा है, क्या है, जो थायरोग्लोसल डक्ट है उसका भविष्य क्या है, तो भविष्य में क्या होता है, ये मेनली डिजेनरेट हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि क्या हो गया है, थायरोग्लोसल डक्ट धीरे धीरे डिजेनरेट कर रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, अगर ये डिजेनरेट नहीं करेगा तो बहुत सारे क्या हो गया, एबनॉर्मलिटीज होंगे। चलिए देखते हैं एक एक। तो क्या कह रहा है, पहले तो थायराइड एजिनेसिस होगा, पहले तो थायराइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो क्या होंगे, उसको कहेंगे थायराइड एजिनेसिस। लिंगुअल थायराइड, माने थायराइड जो है ना वो डिसेंड उसमें नहीं होगा, वो लिंगुअल पार्ट में ही रह जाएगा, तो उसको कहेंगे लिंगुअल थायराइड। अब क्या कह रहा है, लेट्रो एक्सटर्नल ग्वाइटर या एबिरेंट थायराइड। इसमें क्या होता है ना, थायराइड ग्लैंड ये थोरैक्स में ही रह जाता है। अब थायरोग्लोसल सिस्ट क्या होता है ये समझाती हूँ, पहले ये देख लीजिए क्या कह रहा है। जो थायरोग्लोसल डक्ट है वो फोरामेन सिकम से आता है, कहाँ पर से, तो एपेक्स ऑफ द सल्कस टर्मिनालिस, जो टंग के डोर्सन में होता है, ठीक है। यहाँ से डक्ट क्या करता है, हायोड बोन तक जाता है,
ठीक है। उसके बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वही 2 लोब में। अब क्या कह रहा है, ये बाद में जाके क्या होता है, डीजनरेट कर जाता है। द डक्ट ऑफ द हायोड टू डिवीजन ऑफ द डक्ट फ्रॉम लिवेटर ग्रैंडुली थायरोडी एंड मे बी पिरामिडल लोब। देखिए क्या कह रहा है, जैसे कि हमें पता है कैसा होता है, ये हमारा थायराइड इस तरह का होता है, ठीक है, सॉरी, हमारा थायराइड बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है, इस तरह का। ये 2 लोब है और ये बीच में जो कनेक्शन है उसको इस्थमस कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा जो थायराइड है उसमें ऐसे रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, पिरामिडल लोब कहते हैं। ये क्या होता है, कभी कभी जो थायरोग्लोसल डक्ट का जो कॉडल पार्ट है वो पूरी तरह डिजनरेट नहीं कर पाता है, तो क्या का फॉर्मेशन देता है, पिरामिडल का फॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो डिवीजन ऑफ डक्ट है वो किससे बना है, द लोब ऑफ द डक्ट। जो डक्ट का डिवीजन होता है, 2 लोब था, वो क्या बन जाता है, तो लोब बन जाता है थायराइड ग्लैंड का, और जो बीच में रहता है उसको क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। और जो वो लोब का फॉर्मेशन करता है उसको कहते हैं अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी, जो पैराफॉलिकुलर सेल को फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो यह हम समझ गए। अब आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, थायरोग्लोसल डक्ट मेनली जब पूरी तरह डिजनरेट नहीं करता है तो क्या होता है, थायरोग्लोसल डक्ट कहीं कहीं पे सिस्ट की तरह रह जाता है, तो उसको कहते हैं थायरोग्लोसल सिस्ट। अब थायरोग्लोसल फिस्टुला क्या कहते हैं, अगर ये ओपन होगा किधर, तो स्किन की तरफ, तो उसको क्या कहेंगे, थायरोग्लोसल फिस्टुला, ठीक है। अब इसी के साथ क्या हुआ, थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन समाप्त हुआ। अगले वीडियो में इसका डिसऑर्डर लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।